हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। और मैं सरला इंस्टीट्यूट टैरो रीडर में फिर से एक रीडिंग लेकर आ गई हूँ। और ये जो रीडिंग होने वाली है, जो थीम है, जो चैनल मुझे यहाँ पर हुआ वो यही हुआ। मुझे भी बहुत शॉकिंग लगा। लेकिन आप लोगों की सभी की ऊर्जा ही ऐसी है तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ। मुझे जो चैनल हुआ, किसकी दीवानगी आपके सिर पर चढ़कर बोल रही है। ओके, वो कुछ भी हो सकता है डियर। ओके, टाइमलेस रीडिंग है, पिक ए पायल रीडिंग है। इसमें से आपको बिल्कुल पीस से शांति से एक पायल चूज़ करनी है। मैं हमेशा अपनी रीडिंग में बोलती हूँ, अगर एक पायल आप चूज़ नहीं कर पा रहे हो तो पूरी रीडिंग देखो। जो मैसेज आपसे रेजोनेट हो जाते हैं उसे रख लो, जो नहीं होता है उसे जाने दो। इसका टाइम मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर देती हूँ, तो वहाँ जाकर आप अपनी पायल पे क्लिक करके आप अपनी पायल पे जा सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। और कल करवा चौथ है, तो जो भी करवा चौथ रखती हैं मेरी बहनें और मुझसे बड़ी छोटी, तो करवा चौथ की आप सभी को बहुत 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 बधाई हो। बहुत सजो धजो अपने पार्टनर के लिए खूब इंजॉय करो, उनसे ब्लेसिंग्स लो, अपने ईश्वर से ब्लेसिंग्स लो। तो अगेन एडवांस में आपको यहाँ पर करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रही हूँ। ताकि और फेस्टिवल हालांकि शुरू हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर वो रनिंग हो रहे हैं, फेस्टिवल जैसे चल ही रहे हैं, और हम भी मग्न हैं और आगे इसी जर्नी में और आगे की तरफ जाना है। ओके, और जैसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहाँ पर क्लिक करके हाँ, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहाँ पर आप मैसेज कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको पायल बताना चाहती हूँ। यह है पायल नंबर 1 एंड पायल नंबर 2। वीडियो को जूम करके आप इजीली देख सकते हो। ठीक है, यह है पायल नंबर 1, क्लॉक ऑफ विजडम। कौन सी दीवानगी आपके सर चढ़कर बोल रही है? पाइल नंबर 1, क्लॉक ऑफ विजडम। इसके कलर से भी जा सकते हो आप। ठीक है, ये बिल्कुल येलो कलर है और ये बिल्कुल ग्रीन कलर है। तो पाइल नंबर 2, ग्रीन तारा। पाइल नंबर 2, ग्रीन तारा। ओके, तो आई होप आपने इसमें से एक पायल को चूज़ कर लिया होगा। नहीं किया तो जूम करके आप देखो, जिस पे भी नज़रें ज़्यादा टिक रही हो उसे आप अपनी पायल बनाओ। ओके, वैसे मेरे सब्सक्राइबर बहुत मैच्योर है मैं कमेंट्स में मैं रीड करती हूँ, आप लोगों से एक पायल रेजोनेट होती है तो आप सेकेंड पायल को आप देखते हो। बहुत बहुत अच्छी बात है, यही मैं करती हूँ, मैं भी वही करती हूँ, पूरी रीडिंग देखती हूँ। मैं अपनी रीडिंग देखती हूँ, क्योंकि हमें नहीं पता होता है कि जो चैनल मैसेज बहुत आते हैं। ओके, तो चलते हैं पाइल नंबर 1 की तरफ। हाय पाइल नंबर 1, तो जिसने भी ये क्लॉक ऑफ विजडम का कार्ड चूज़ करा है उसकी रीडिंग मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। ज़्यादा रीडिंग को लंबा नहीं खींचूंगी। पाइल नंबर 1, किसकी दीवानगी आपके सर चढ़कर बोल रही है? सर चढ़ रहा है मतलब यहाँ पर आपका, सबसे पहले मुझे यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि आपका सर बहुत घूम रहा होगा, बहुत ऊर्जा है आपके सर में, बहुत पॉजिटिव। जैसे ये एक ऐसी पाइल नंबर 1, आप बहुत ब्लेस्ड सोल हो, बहुत ही ब्लेस्ड सोल हो आप। यहाँ पर मैं कह सकती हूँ कि आपकी जो ऊर्जा नीचे नीचे से स्टार्ट होती है, हमारे रूट चक्रा से एनर्जी स्टार्ट होती है और वो हमारे क्राउन चक्रा पर आकर बैठती है। बिल्कुल आप इस जर्नी पर हो, और जो भी आप कर रहे हो इतना आप मीनिंगफुल कर रहे हो, इतना बारीकी से आप कर रहे हो, इतना सा भी कहीं आप मिस्टेक नहीं कर रहे हो, इतनी सी भी आप भूल या चूक नहीं कर रहे हो। क्योंकि यहाँ पर ये जैसे रूट चक्रा से एनर्जी आपकी क्राउन चक्रा तक आ रही है, बहुत बड़ी बात है। पाइल नंबर 1, मैं आपको सल्यूट करती हूँ कि आपने बहुत धैर्य रखा है, क्योंकि आध्यात्मिक जर्नी एक ऐसी जर्नी होती है, पेशेंस के अलावा कुछ नहीं चाहिए हमें वहाँ पर, सिर्फ पेशेंस। अगर आप आध्यात्मिक जर्नी पर हो तो पेशेंस, धैर्य चाहिए। और ये वही है, मुझे ऐसा लग रहा है ना, किसकी दीवानगी आपके सर चढ़कर बोल रही है। बहुत कुछ ऐसा है, जैसे अभी आपको थोड़ा सा सर भारी भारी हो रहा होगा, बहुत आपको अंदर से जी भी जैसे कहते हैं ना कि मचलाना, मोवेटिंग होना और सर दर्द होना, ये सारी चीज़ें आपके साथ यहाँ पर हो रही होंगी। क्योंकि वो एनर्जी जैसे वहाँ पर आपका क्राउन चक्रा में, क्राउन चक्रा के इर्द गिर्द वो हो रही है, क्योंकि आपका क्राउन चक्रा भी
ओपन ओपन है, यहाँ पर आपकी थर्ड आई ओपन है, यहाँ पर आपका थ्रोट चक्रा ओपन है। ओके, आपके क्राउन चक्रा ओपन है यहाँ पर। पायल नंबर 1 किसकी दीवानगी यहाँ पर, मुझे ऐसा लग रहा है आप मंत्रों का जाप बहुत करते हो यहाँ पर भोलेनाथ की, क्योंकि ओम बना हुआ है यहाँ पर। ओम की मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपके स्वर के साथ आपका ओम का और आपका आपका और आपके ईश्वर का एक रिश्ता बंधा हुआ है ओम के साथ। ओके, तो किसकी दीवानगी, मुझे ऐसा लग रहा है ना भोलेनाथ आपसे बहुत प्रसन्न हैं, बहुत खुश हैं। सबसे बड़ी बात आपके भोलेपन से, वो भी भोले आप भी भोले। ओके, तो जब दो भोले एक हो जाते हैं तो क्या होता है, दीवानगी चढ़ जाती है। मतलब एक ऐसा रूप जहाँ पर भोले आपके महादेव आपके आपकी खुशी को जैसे बहुत चीज़ों में वितरित करना चाहते हैं। वो जैसे भोलेनाथ आपके क्राउन चक्रा, आपकी थर्ड आई, ये इन सब चीज़ों में आपकी बहुत एनर्जी प्रभावित कर रहे हैं। आपको काफ़ी चीज़ों में आपको काफ़ी हेल्प यहाँ पर कर रहे हैं। आपकी आध्यात्मिक जर्नी पे सिर चढ़कर बोल रहा है, जैसे आप भोलेनाथ ही हैं यहाँ पर जो आपके सर चढ़कर बोल रहे हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपने कुछ बहुत किसी एक ऐसी शक्ति को जागृत करा है, किसी एक जो बहुत मुश्किल था आपके लिए। ओके, बहुत मुश्किल था आपके लिए। मुझे बेशक आप स्लो चल रहे थे, बेशक आपकी एनर्जी स्लो थी, लेकिन आप वहाँ तक पहुँच चुके हो। जैसे आपने कुछ अचीव करा है और खुशी किसको हो रही है, भोलेनाथ को हो रही है, जो मुझे यहाँ पर चैनल मैसेजेस मिल रहे हैं। ओके, तो सर चढ़कर बोल रहा है, जैसे आपने किसी को प्रसन्न कर लिया है और वो आपको इतना जैसे आप ये समझोगे कि हाँ वो मेरे मेरे उनका हाथ मेरे सर पर है। तो ये एक बहुत खुद को फील होना, खुद को महसूस होना और उस चीज़ को मग्न में रहना, ये आपके लिए बहुत अलग एक्सपीरियंस मैं मतलब सोच सकती हूँ कि कुछ बहुत अलग एक्सपीरियंस आप कर रहे हो। बहुत ऐसा आप अनुभव करोगे, ऐसा आप फील करोगे कि हाँ साक्षात भोलेनाथ शिव शक्ति आपके इर्द गिर्द हैं और उनकी ब्लेसिंग्स आपके सर चढ़कर बोल रही हैं। जैसे वो साक्षात आपको महसूस हो रहे हैं, साक्षात वो आपको फील होएंगे। ओके, पायल नंबर 1, यस, फॉरगिवनेस, फॉरगिवनेस। पायल नंबर 1 सबसे बड़ा यहाँ पर आपका हृदय, किसकी दीवानगी आपके सर पर चढ़कर बोल रही है, दिल की बात आ गई है यहाँ पर। पायल नंबर 1, पहले आपका दिल जैसे आपका हृदय में कुछ ऐसे लोगों को आपने बिठा रखा था जहाँ पर मैं ये नहीं कहूँगी कि आप स्टार्टिंग से ही स्पिरिचुअल नहीं थे या भगवान को नहीं मानते थे, ईश्वर पे ऊपर विश्वास नहीं करते थे। लेकिन यहाँ पर होता क्या है ना कि या ईश्वर को प्रेम नहीं करते थे, लेकिन जब कहते हैं ना कि किसी को भगवान का दर्जा, आपने किसी एक इंसान को या किसी को भगवान का दर्जा दे रखा था। ओके, जो कि वो आपके लिए गलत था, आपके लिए यहाँ पर गलत था। सही मायने में जैसे आपके हृदय में कौन वास कर सकता है। ओके, कौन वास कर सकता है, यहाँ पर मैं कहूँगी कि आपने, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कुछ ऐसे लोगों को आपने अपने दिल में जगह दे रखी थी कि जहाँ पर वो डिजर्व ही नहीं करते थे। ओके, वो स्थान उनके लिए था ही नहीं, क्योंकि आपके हृदय में तो साक्षात भोलेनाथ, साक्षात परम शक्ति का वास है यहाँ पर, और वही दीवानगी आपकी सर चढ़कर बोल रही। मुझे ऐसा लग रहा है ना आपका हृदय, आपका दिल जिस पे लग जाए वो एक धुन सी सवार हो जाती है, एक दीवानगी सी चढ़ जाती है। मुझे ऐसा लग रहा है ना आप बहुत जैसे कहते हैं ना कि किसी काम को जब दिल से करते हैं, शिद्दत से करते हैं, तो बस फिर आप ना आगे देखते हो ना पीछे देखते हो। एक टाइम पर आपने किसी को बहुत ज़्यादा जैसे भगवान का दर्जा दिया, लेकिन वहाँ से आपको वो चीज़ें नहीं मिली, लेकिन आपको कुछ चीज़ों का आभास ज़रूर हुआ है। ओके,
आपने किसी चीज़ को जैसे छोड़ना बेहतर समझा है, जैसे उसे अपने हृदय से निकालना बेहतर समझा है। कुछ नॉलेज, ओके, क्लॉक ऑफ विज़डम पाइल नंबर 1, आपको कुछ नॉलेज और कुछ ऐसी बातों का, कुछ ऐसी शक्तियों का कुछ आभास ज़रूर हुआ है, जो अंदर से आपसे बात करती है पाइल नंबर 1, ओके। और कहीं न कहीं जैसे आप कौन किस चीज़ को डिज़र्व करता है, ये आपको समझ में आया है। तो यहाँ पर जो भगवान को भगवान की जगह ही बिठाया जाता, आपके हृदय में अगर आप किसी इंसान को बिठाओगे, भगवान की जगह दोगे, तो कत्ते भी आपको वो फलीभूत नहीं होगा, क्योंकि आपके हृदय में कौन कौन डिज़र्व करता है? भगवान, ईश्वर, परमात्मा, भोलेनाथ, ओके। तो यहाँ पर उन्हें अपने दिल में बिठाने के लिए आपको बहुत नॉलेज, जैसे बहुत पापड़ बेलने पड़े हैं। आपने उन लोगों को माफ़ करा है, जिन्होंने आपके दिल को यहाँ पर तोड़ा है। एक टाइम पर उन लोगों की दीवानगी आपके सर पर चढ़कर बोलती थी, लेकिन समय देखो, टाइम देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर आपके दिल में सिर्फ परमात्मा है और उसकी दीवानगी आपके सर पर चढ़कर बोल रही है, क्योंकि आपको इतना ज्ञान मिल चुका है, इतनी बुद्धि आपके अंदर यहाँ पर आ चुकी है कि जब अगर ईश्वर को कैसे प्राप्त करना है, ठीक है, जब तक हम किसी को हमारे अंदर फॉरगिवनेस की शब्द, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि शब्द, शायद आप शब्दों का बहुत खूबसूरती से इस्तेमाल कर सकते हो, ओके। पाइल नंबर 1, यहाँ पर मैं कह सकती हूँ कि आपके अंदर बहुत सब चीज़ों को अब आप फ़ील करोगे, महसूस करोगे, यहाँ पर बहुत बहुत कुछ पता चल गया है, ठीक है। तो उन सब चीज़ों को भी आप माफ़ कर रहे हो, जिन्होंने आपने उन लोगों को भगवान का दर्जा दिया, लेकिन आप माफ़ कर रहे हो उन्हें, क्योंकि आपको सच पता है, सत्य पता है कि मेरे दिल में सिर्फ भगवान रह सकते हैं, ओके। और वो डिज़र्व नहीं करते थे, इसलिए उन्हें आप माफ़ कर रहे हो। उन्हें तभी तो आपके दिल में जो भी चीज़ें बैठी हुई हैं, उसे सब यहाँ पर रिलीज़ करोगे, ओके। यहाँ पर आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मास्टर हो, आपको सब कुछ पता है, पाइल नंबर 1, हर चीज़ का ज्ञान है आपको यहाँ पर, तभी तो उसकी दीवानगी आपके सर चढ़कर बोल रही है, ओके। यहाँ पर आपने हर चीज़ को समझ लिया है, जान लिया है कि कैसे किसी को अपना बनाया जाता है, कैसे किसी चीज़ से हमें बाहर निकलना होता है। तो आपको पता है कि मुझे किसे छोड़ना है और किसे अपना बनाना है, ओके। ये बस वही ऊर्जा आ रही है, जैसे आप अपने आप को हर चीज़ से फ्री कर रहे हो, और जब हम अपने आप को हर चीज़ से फ्री करते हैं, तभी हम परमात्मा के करीब जाते हैं, तभी परमात्मा हमें महसूस भी होते हैं, और उसकी दीवानगी आपके सर चढ़कर बोल रही है। आप मैं कह सकती हूँ कि आप थोड़े से साइकिक टाइप हो, जिस पे आपका दिल आ जाए, जिस पे आप रम जाओ, जिस चीज़ को आप करना चाहो, वो कर कर आप रहते हो, और फिर वो जैसे कहते हैं ना कि आपके दिलो दिमाग पर चीज़ें चढ़ जाती हैं यहाँ पर। तो कुछ भगवान की भक्ति है, कुछ आशीर्वाद है, जो आप उस चीज़ को आपने सोच लिया है और उसे करने पर उतर पड़े हो, और उसकी दीवानगी आपके सर चढ़कर बोल रही है कि नहीं, मुझे मुझे ये अब भगवान से लगन तो लग चुकी है, लेकिन बहुत कुछ ऐसा होता है जिसे हमें जानना पड़ता है, समझना पड़ता है। तो वो सब चीज़ें आपको जान में आ रही है, समझ में आ रही हैं, ओके। यस, हार्ट अवेकनिंग जो मैंने बोला ना यहाँ पर आपको, पाइल नंबर 1, ओके, किसकी दीवानगी आपके सर चढ़कर बोल रही है। मिलने को तो आपको सब कुछ मिल रहा है, पाइल नंबर 1, सब कुछ मिल रहा है, ज्ञान मिल रहा है, बुद्धि मिल रही है, ओके। और बहुत ज़्यादा हर हर खुशी यहाँ पर आपको मिल रही है, लेकिन वो मिली कैसे? वो मिली कैसे? वो सिर्फ और सिर्फ जब आपको समझ में आ चुका है कि हमें अपने हमें अपने और अपने परमात्मा से बढ़कर किसी को नहीं समझना चाहिए, ठीक है। आप बेसिकली सबसे पहले आप यही भूल करते थे, यही आप गलती करते थे, पाइल नंबर 1, ओके। यहाँ पर आपकी ऊर्जा बहुत अलग है, पाइल नंबर 1, क्योंकि आपका जो हृदय है ना, उसमें वो आपका हृदय बहुत जल्दी हर किसी से अटैच्ड हो जाता है, क्योंकि उसके पीछे भी रीज़न है, क्योंकि आप बहुत ही
अंदर से मैं कह सकती हूँ कि अंदर से कोमलता है आपके अंदर, कोमलता है, सौम्यता है, ओके? जैसे बहुत आपको किसी भी चीज़ से कोई मतलब नहीं, आपको सिर्फ़ अपनी जैसे कहते हैं ना कि कोई आपको सिर पर हाथ भी फेरा दे ना, आशीर्वाद आपको मिल जाए, तो बस उसी में आप खुश हो जाते हो। ये एक ऐसी ऊर्जा है आपकी। जैसे आपको किसी से कुछ नहीं चाहिए, आपको सिर्फ़ हँसी और एक ऐसा प्रेम चाहिए जो हर कोई चाहता है, लेकिन आपका प्रेम मुझे अलग लग रहा है। पॉइंट नंबर 1, मैं एक चीज़ यहाँ पर ये भी बोलना चाहती हूँ आपको कि आप है ना, हर किसी का जैसे आपके सर पर किसकी दीवानगी चढ़कर बोल रही है। पॉइंट नंबर 1 मैसेज मुझे यहाँ पर ये कि आपको है ना, अब हर किसी के अंदर परमात्मा नज़र आ रहे हैं। हर कोई आपको अपना-सा यहाँ पर लग रहा है, क्योंकि बहुत अवेयरनेस आपके अंदर यहाँ पर आ चुकी है। अभी तक आप एक भूल कर रहे थे कि आप अपने हृदय में ऐसे लोगों को जगह दे रहे थे कि जहाँ पर वो आपको हर्ट करते थे। लेकिन अब यहाँ पर पिक्चर कुछ अलग है। आपने अपने आप को रोक लिया था, ब्लॉक कर लिया था। आपके पास बहुत ऐसी ऊर्जा है जिसे आप शेयर नहीं कर पा रहे थे। अब मुझे ऐसा लग रहा है ना कि परमात्मा का वो आशीर्वाद है, वो ब्लेसिंग्स है, वो अनकंडीशनल प्रेम है परमात्मा के आपके ऊपर है ना, साक्षात परमात्मा का हाथ है, पायल नंबर 1। और वही दीवानगी सर चढ़कर बोल रही है, और वो कैसे बोल रही है पता है? आप सब लोगों में आपको परमात्मा नज़र आ रहे हैं। हर सोल आपको अपनी लग रही है, हर सोल आपको प्रेम दे रही है। क्योंकि आपने सबको माफ़ कर दिया है, क्योंकि परमात्मा ने आपको वो नॉलेज दे दी है, ज्ञान दे दिया है कि सब हर चीज़ में आपको प्रेम नज़र आ रहा है। और जिसमें ये चेंजेस आ जाए, बदलाव आ जाए, माय गॉड! वो सोल तो जैसे कहते हैं ना कि उसको तो कुछ नहीं चाहिए। हुँ? अगर जिसके अंदर ये ऊर्जा आ जाए, सोच सकते हो आप यहाँ पर, जिसके अंदर कोई दोष नहीं है, कोई छल नहीं है, कोई कपट नहीं है, वो दुश्मन को भी अपना मान रहा है, वो सबको अपना मान रहा है, क्योंकि परमात्मा का आशीर्वाद है आपके ऊपर। परमात्मा कैसे होते हैं? वो सबको अपना माय गॉड! कृष्णा डिवोशन भक्ति। किसकी क्या किसकी दीवानगी सर चढ़कर बोल रही है? भक्ति। यस, मैंने बोला ना आपको यहाँ पर, आप कृष्णा के और भोलेनाथ के बहुत बड़े भक्त हो, और कृष्णा आपके हृदय में वास करते हैं, भोलेनाथ आपके हृदय में यहाँ पर वास करते हैं। इसलिए आपको सब दूर जैसे आपको प्रेम नज़र आ रहा है। आपको पिंक कलर बहुत नज़र आएगा, आपको पिंक कलर के फ्लावर आपको बहुत ज़्यादा नज़र आएँगे, फ्लावर से आपका काफ़ी अटैचमेंट रहेगा, ठीक है? आप यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि आपको अनकंडीशनल प्रेम मिल रहा है, ईश्वर का भी मिल रहा है, लोगों का यहाँ पर मिल रहा है, और उनकी दीवानगी सर चढ़कर बोल रही है, कृष्णा की दीवानगी आपके सर चढ़कर बोल रही है, पायल नंबर 1, ओके? एंड थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। यस, 5 ऑफ वैंड्स। मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपने अपनी बहुत सारी गलतियों को सुधारा है, बहुत आपके अंदर कुछ जैसे गड़बड़ बहुत थी, जैसे उसे आपने शांत करा है, जैसे अपने आप को एक ऐसी चीज़ से बाहर निकाला है जहाँ पर बहुत लड़ाई झगड़े, और जहाँ पर आपका दिमाग ये इस सब चीज़ों में अशांति रहती थी, दिल में भी कहीं ना कहीं खटास और दिमाग में भी अशांति, तो ये उस चीज़ से बाहर निकलने का संकेत मुझे यहाँ पर दे रहा है। जैसे अब आपके लिए इन सब चीज़ों की कोई जगह नहीं है, ये आपके लिए कोई मायने नहीं रखते हैं, क्योंकि ये आपको जैसे आपकी आपकी जो भक्ति है उसमें अड़ंगे डाल रहे हैं ये, ओके? आपने अपनी ईगो, हो सकता है सबके अंदर होता है, थोड़ा बहुत सभी के अंदर होता है,
तो लोगों के साथ कैसे मिलकर जुलकर बात की जाती है, कैसे अपनापन लोगों को दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर आप ऑलरेडी थे, वो ऐसे थे आप यहाँ पर, लेकिन कुछ चीज़ें हमारे ज़हन में कड़वाहट घोल कर रख देती हैं, तो वहाँ से अपने आप को आपने निकाला है। ओके, मैं कह सकती हूँ यहाँ पर पायल नंबर 1, जैसे आपने बहुत बड़ा सबूत दिया है, ओके, कि कैसे किसी भी चीज़ से हम निकल सकते हैं बाहर। अगर मतलब कोई इंसान चाहे ना तो वो बहुत कुछ कर सकता है। एंड यहाँ पर किंग ऑफ कप्स, यस, किंग ऑफ कप्स की यहाँ पर बहुत ज़्यादा, जैसे आपका, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी कोई विश थी वो पूरी हुई यहाँ पर हुई है। ओके, यहाँ पर आपका जो क्योंकि ईश्वर जानते हैं कि आप कैसी सोल हो यहाँ पर। मैंने बोला ना कि भोलेनाथ भी भोले और आप भी भोले, तो दो भोले जब मिल जाएंगे तो क्या होगा, वो दीवानगी तो सर चढ़कर बोलेगी ना। मतलब आपका प्रेम जैसे आप उस प्रेम को बाहर निकाल रहे हो। भगवान के प्रति आपकी जो भक्ति है, ठीक है, आपके पास जो ज्ञान है, भगवान के प्रति जो ज्ञान है, जो विजडम है, जो भी आपके पास, जैसे आप, हर किसी का वात्सल्य रूप होता है, एक प्रेम होता है, वो सब चीजें खुलकर आप इजहार कर रहे हो। ये एक सर पर चढ़कर बोल रहा है आपका, जैसे कोई आपको रोक नहीं रहा है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपके ज्ञान की चर्चा होगी, आपके प्रेम की चर्चा होगी, आप बहुत टैलेंटेड हो। ओके, उसकी चर्चाएं आपको यहाँ पर मिलेंगी। ये भक्ति है जो सर चढ़कर बोल रही है, जो भगवान ने आपको दिया है वो बाहर निकल रहा है। जस्टिस, ओके, यस, आप डिजर्व करते हो भाई, इस जस्टिस को डिजर्व करते हो आप यहाँ पर। ये देखो, ये सर चढ़कर बोल रही है, भगवान की भक्ति सर चढ़कर बोल रही है आपकी। ये हर सोल नहीं कर पाती है, और ये जस्टिस आपको दिया जा रहा है क्योंकि आपने बहुत धैर्य रखा है। रीडिंग को आप स्टार्टिंग से सुनोगे तो पता चल जाएगा, बहुत धैर्य आपने रखा है। बैलेंस, जैसे आपने अपने आप को कैसे बैलेंस बिठाना है, जैसे आपको इस चीज़ का ज्ञान दिया गया कि पहले अपने आप को बैलेंस करो, अपने आप को समझो, सेल्फ लव यहाँ पर करो, फिर जो आप चाहते हो वो सारी चीज़ें आपके साथ यहाँ पर होंगी। ओके, जस्टिस, यहाँ पर भोलेनाथ और कृष्णा आपके साथ जस्टिस कर रहे हैं। दीवानगी सर चढ़कर बोल रही है। ओके, क्योंकि आपने हर चीज को बहुत वक्त दिया है, बहुत समय यहाँ पर दिया है, तो जस्टिस तो बनता ही बनता है आपके लिए। जो धैर्य रख रहा है और भक्ति मार्ग पर है और अपने अपने जैसे भावनाओं को व्यक्त करना चाहते हैं भगवान के प्रति, तो उसके साथ गलत हो ही नहीं सकता। भगवान उसके साथ गलत कभी नहीं कर सकते। वो बात अलग है, देर जरूर लग सकती है, लेकिन मिलेगा वही जो भगवान देना चाहेंगे। ओके, एंड यहाँ पर थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओके, गॉडेस ऑफ द मून, यस, चंद्रमा आपकी दीवानगी सर चढ़कर बोल रही है। भोलेनाथ ने अपने सर पर किसको सजा रखा है? चंद्रमा को सजा रखा है। और आप बहुत साइकिक को, बहुत इंट्यूशन आपकी हाई रहने वाली है। आपकी जो आपके पास जो ईश्वर ने आपको, भोलेनाथ ने और आपको कृष्णा ने जो शक्ति दी है, जो पावर यहाँ पर दी है, जैसे उसके साथ आप अपने आप को मर्ज यहाँ पर कर रहे हो। जैसे आपको बहुत आपकी इंट्यूशन ही आपकी पवित्रता को झलका रही है। ओके, जैसे आपकी दीवानगी, जैसे मुझे बस वो प्याला नजर आ रहा है जिसमें से पानी झलक रहा है। ओके, जैसे दीवानगी यहाँ पर आपकी आपके आपके ईश्वर के साथ कैसा प्रेम है, ठीक है, वो आपका बिहेवियर, आपका प्रेम, आपकी बातें, आपका शब्द, वो सब कुछ यहाँ पर बता देंगे क्योंकि आपके अंदर कितने समर्पण की ऊर्जा है, कितना अपने आप को आपने बदल दिया है डियर। ओके, स्ट्रॉन्ग वार्निंग, यस, मैंने बोला ना कि अंत है ये। आपके अंदर जो भी
जो भी ऐसे लोग थे जिन्होंने आपको बहुत सब चीज़ों से आपको मैं हर्ट कह सकती हूँ, हर्ट करा है, आपका बहुत भारी नुकसान भी हुआ है, बहुत क्षति भी पहुँची है आपको यहाँ पर। लेकिन वो कहीं न कहीं जिसे आप अपनी आप अप ये एक कह सकती हूँ एक भूल ही थी आपकी यहाँ पर। लेकिन आपकी भूल से ही आप अपने आप को ठीक कर रहे हो। जैसे कृष्णा ने आपको आपकी भूल सुधारी है यहाँ पर। एडजस्ट पॉसिबिलिटीज़, अब तो आपके लिए हर चीज़, अगर आपको ऐसा लगता था कि जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में बिगड़ी हैं, ठीक है, वो ठीक नहीं होंगी, तो यहाँ पर सबसे पहले कृष्णा ने और भोलेनाथ ने आपको भरा है यहाँ पर, आपको भरा है। क्योंकि कुछ चीज़ों को जब पाना होता है तो हमें पहले उसके लिए नॉलेज गेन करनी पड़ती है। तो आपको जो भी चाहिए, ठीक है, उसके लिए आपको ईश्वर ने बहुत नॉलेज दी है ताकि आपकी जो विश हो वो पूरी हो सके आपके लिए। फिर चाहे वो करियर में हो, चाहे आपके रिलेशन हो, चाहे आपके आध्यात्मिक जर्नी में क्यों ना हो, यहाँ पर आपको ज्ञान तो बहुत मिला है, चारों तरफ से यहाँ पर मिला है। कहीं आप मार नहीं खाने वाले हो, कहीं कोई आप भूल यहाँ पर नहीं करने वाले हो। अगर अभी तक आपको ऐसा लग रहा था कि कुछ भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन यहाँ पर दीवानगी आपकी आपकी नॉलेज की, आपके ईश्वर के प्रति जो स्नेह है, जो प्रेम है, उसकी दीवानगी ने आपको इतना इतना काबिल बना दिया कि हर किसी काम को आप पॉसिबल कर सकते हो। और ये उसकी दीवानगी सर चढ़कर बोल रही है। ओके, यहाँ पर फिफ्थ चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल, यहाँ फिर अगेन अगेन सर्किल, ऊपर भी सर्किल है यहाँ पर। आपका थ्रोट चक्र में या शब्दों का बोल ही रही थी, आपके शब्द, मुझे ऐसा लग रहा है ना, यस हाँ, थोड़ा सा अपने अपने शब्दों पर भी कंट्रोल रखना। आपके शब्द यहाँ पर फलीभूत हो रहे हैं। ओके, आपका थ्रोट चक्र ओपन होने वाला है। आप अभी तक खुल के बोल नहीं पाते थे या कह नहीं पाते थे, अपने प्रेम का, अपने ज्ञान का, अपने ईश्वर का गुणगान नहीं कर पाते थे, तो वो ओपन हो रहा है और उसकी दीवानगी सर चढ़कर बोल रही है। यस पाइल नंबर 2, सॉरी पाइल नंबर 1, आपको, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी आपकी लाइफ में बहुत ऐसी एनर्जीज, ऐसे लोग रहे हैं जो आपको, मतलब अभी तक आपको आपकी लाइफ में कोई ऐसा बंदा या बंदी नहीं मिला जो आपके जैसा हो। ये मैं गारंटी के साथ कहती हूँ आपको। ओके, सिवा ईश्वर परमात्मा, आपको कोई समझ सकता है ना, तो आपको ईश्वर ही समझेगा। ओके, क्योंकि आप अलग हो। कोई इंसान से अगर कोई समझेगा भी तो कोई साधु संत ही आपको समझ सकता है। नॉर्मल इंसान को आप कितना भी एक्सप्लेन करोगे, आप अपने आप को कोई नहीं समझ सकता। ओके, 2 कार्ड्स आए हैं यहाँ पर, ग्रेट बिग लव, यस यस। पाइल नंबर 1, किसकी दीवानगी आपके सर चढ़कर बोल रही है। आपका आपके ईश्वर के प्रति जो प्रेम है, आपकी ईश्वर के प्रति जो भक्ति है, और एक्चुअल में जैसा ईश्वर ने आपको बनाया है, ओके, वो सब आपके सर चढ़कर बोल रहा है। बहुत बड़ा कन्फर्मेशन है आपके लिए। जैसे आपके हृदय में साक्षात परमात्मा का वास है। आप जो भी बोलते हो ना, मुझे ऐसा लग रहा है जो भी करते हो दिल से करते हो आप। ओके, दिल से खाना, दिल से सोना, आप बहुत बड़े दिल वाले हो। एक्चुअल में बहुत बड़ा दिल है आपका। कोई ऐसा दिल नहीं है यहाँ पर कि कोई भी आए और तोड़कर चला जाए, नहीं। ये भगवान किसी को एक बार हो चुका है आपके साथ में, दोबारा नहीं करने देंगे यहाँ पर। क्योंकि आप अपनी दिल की रखवाली नहीं कर सकते हो, लेकिन भगवान ने ये जिम्मा उठा रखा है आपका। ओके, क्योंकि आपका अभी तक आप अपने दिल में ऐसे ऐसे लोगों को बिठा कर बैठे थे जो डिजर्व ही नहीं करते थे।
ओके, लेकिन अब आपके दिल में तो परमात्मा बैठे हुए हैं। देखे भला कौन आपका दिल तोड़कर दिखाए, देखे भला आपके साथ कोई चीटिंग कर सकता है। दे दो एक मौका फिर से आप उनको, पता चल जाएगा उनको। बिग लव, आपका बहुत बड़ा दिल है, आप छोटे मोटे दिल वाले नहीं हो। आप हर किसी को प्रेम देना जानते हो, हर किसी को अपना बनाना जानते हो। अरे भगवान आपके हृदय में वास करते तो लोग क्या मायने रखते हैं। ओके स्टोरी टेलर, और आप अपनी यहाँ पर किसकी दीवानगी सर चढ़कर बोल रही है। आप डेफिनेटली आप लिख रहे हो उस, वो आपके जो आप महसूस कर रहे हो, जो भी आपको फील हो रहा है, महसूस हो रहा है, जो भी आपके साथ घटित हो रहा है, उससे आप लिखोगे या लिखने वाले हो। कुछ इस तरह की चीज़ें आपके साथ यहाँ पर हो रही हैं। ओके, आपको, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि लिखने के लिए आपको बोला जा रहा है। आप, क्योंकि आपके हृदय से आवाज़ आएगी, परमात्मा आपको गाइड कर रहे हैं कि अगर कुछ इच्छा है, मन है आपका, तो आप लिखो। ये मत सोचो कि मेरे को क्या लिखना है, बस अरे कॉपी पेन लेकर बैठो तो सही, ऑटोमेटिक वो चलेगा, ऑटोमेटिक वो चलेगा। ठीक है, कोशिश तो करो, ट्राई तो करो। भगवान खुद ब खुद शब्द आपके आएंगे, और यही दीवानगी आपकी बता रही है कि ये सर पर चढ़ रही है आपके। ओके, पाइल नंबर 1। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच एंड बाय। एंड थैंक यू सो मच इतना अप्रिशिएट करने के लिए, इतना मुझे, इतना बड़ा दर्जा देने के लिए। आप मुझे बहुत बड़ा दर्जा दे देते हो, बहुत बड़ा। मुझे नहीं पता कि वो, मैं उसके काबिल हूँ कि नहीं, लेकिन वो आपका प्रेम है तो मैं उसे ज़रूर एक्सेप्ट करती हूँ, ज़रूर। ओके, क्योंकि बिना भगवान की मर्जी के कुछ नहीं होता। जो मुझे आप इतना बड़ा दर्जा देते हो, माँ का दर्जा देते हो आप मुझे, जन्नत जर्नी का दर्जा देते हो आप मुझे, तो वो माँ की ऊर्जा होती है। अगेन थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। हाय पाइल नंबर 2। तो जिसने भी ये ग्रीन तारा का कार्ड चूज़ करा है उसकी रीडिंग मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। पाइल नंबर 2 प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना। और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। पाइल नंबर 2 किसकी दीवानगी सर चढ़कर बोल रही है। पाइल नंबर 2, आप देवी के बहुत बड़े भक्त हो, माता रानी के बहुत बड़े भक्त हो। पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 2, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप बहुत माँ के भजन सुनते हो, बहुत भजन कीर्तन में आप लीन रहते हो। और स्पेशली मुझे वो भजन तारों में सज रही मेरी माँ, जगत गोटे में, ऐसा कुछ भजन है। ओके, तो यस वही है यहाँ पर तारा माँ। ओके, ये सभी हमारी माँ पार्वती से निकली हुई हैं, तारा माँ। तो यहाँ पर तारा माँ की ऊर्जा बहुत है। पाइल नंबर 1 किसकी दीवानगी आपके सर चढ़कर बोल रही है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको दीवानगी यहाँ पर, जब हम हमारे अंदर जब फूट फूट कर कुछ बाहर निकलता है। ओके, ये मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी आपकी सुंदरता, सुंदरता आपकी फूट फूट कर बाहर निकल रही है। जैसे जन्मों जन्मों से आप किसी चीज़ में आप दबे हुए थे। ओके, जैसे दबे हुए थे, तो काफ़ी मतलब क्योंकि मदर गाया की भी ऊर्जा है, माँ तारा की भी ऊर्जा है पाइल नंबर 2 यहाँ पर। तो काफ़ी टाइम बाद जैसे आप अपने आप को किसी के लायक आप समझ रहे हो। ओके, काफ़ी सालों बाद शायद आपको किसी बात के लिए, किसी चीज़ के लिए आपको होश आया है। जैसे इतने टाइम से आप अपने आप को ऐसा समझ रहे थे कि हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी लाइफ में हमारे लिए बहुत मुश्किल बन जाती हैं। तो यस, वो आपके लिए जैसे मुश्किल, जो कोई भी अभी तक मुश्किल काम थे, वो अब आपके लिए आसान होने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पर जैसी ऊर्जा मैं देख रही हूँ कि जितना ज़्यादा आप अपने अंदर चेंजेस कर रहे हो,
वो हर काम जैसे ऑटोमेटिक होता चला जा रहा है, क्योंकि आप ही से ही बिगड़ रहा है और आप ही से ही सुधर रहा है यहाँ पर। एक टाइम पर शायद आपकी हर चीज़ जैसे मर सी गई थी। आपके विचार, आपके शब्द, आपकी भावनाएँ, आपका दिमाग, ये सब जैसे मरा हुआ सा था। पॉइंट नंबर 2, सॉरी मैं अगर कुछ शब्द मेरे हो रहे हों तो, मरने से मतलब यहाँ पर कि बिल्कुल ज़ीरो हो चुके थे आप यहाँ पर। कुछ सोचना नहीं, कुछ बोलना नहीं, दिमाग भी जैसे शून्य रहना, तो एक तरह से जैसे कहते हैं ना कि शरीर तो है, बाकी और कुछ नहीं है, पॉइंट नंबर 2। लेकिन जो चीज़ें हो रही हैं आपके साथ, जैसे पौधा बड़ा हो रहा है, तो बहुत बहुत कुछ चीज़ें अपने हर चीज़ फूट-फूट कर आपकी बाहर निकल रही हैं। क्योंकि यहाँ पर जो ऊर्जा मैं देख रही हूँ पाइल नंबर 2 आपके लिए, कि आपका मदर गाया और तारा माँ से आपका बहुत गहरा रिश्ता है, ओके? किसकी दीवानगी आपके सर पर चढ़कर बोल रही है? यस, पाइल नंबर 2। मुझे ऐसा लग रहा है आप अपने आप को काफ़ी काफ़ी चीज़ों में आप अपने आप को इन्वॉल्व करने वाले हों। जो काम शायद मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जो काम आपने छोड़ दिए थे पास्ट में, छोड़ दिए थे, जैसे आपको कोई लगाव नहीं था, जैसे बहुत कुछ चीज़ें ऐसी थी कि जहाँ पर आपको अ, उन सब को करने में अंत लग गया था, मतलब उसने आपने छोड़ दिया था, वही सारे चीज़ों को काम को करने में आप लगे पड़े हो। दीवानगी एक जुनून सवार हो रहा है आपके ऊपर, क्योंकि आप कंप्लीट हो रहे हो, जैसे आपके अंदर से हर चीज़ निकल रही है यहाँ पर। जैसे आपको अपने काम के प्रति दीवानगी हो रही है, प्रेम के प्रति दीवानगी हो रही है, अपने आप को प्रूफ करने के लिए दीवानगी यहाँ पर महसूस मैं देख पा रही हूँ कि नहीं, जो आप अपने आप को समझ रहे हो वो तो आप हो नहीं, एक्चुअल में पिक्चर तो कुछ और है, एक्चुअल में बात तो कुछ और ही है यहाँ पर। तो जैसे आप अपने आप को, जैसा अपने अब आपको महसूस हो रहा है अपने खुद के अपने आप को, वो सारी चीज़ों को आप यहाँ पर जैसे प्रूफ करने में आप लगे हुए हो। और ये दीवानगी नहीं है तो क्या है? अपने आप को और ये इसमें कोई बुराई नहीं है, बुराई नहीं है। ये माता रानी की ब्लेसिंग्स है आपके लिए, माता रानी की ब्लेसिंग्स है कि आप जो अपने आप को समझ रहे हो, या दुनिया जो आपको आपको समझ रही है, आप एक्चुअल में आप वो हो नहीं। आपका रूप दूसरा है, आपका काम दूसरा है, ओके? आप चुप नहीं रहना है, अपने आप को प्रूफ करो, अपने आप को साबित करो, ओके? चाहे वो कैसे भी साम, दाम, दंड, भेद, किसी भी तरीके से आपको, ओके? तो यहाँ पर माँ आपके साथ में है और दीवानगी, यहाँ पर हर चीज़ के लिए आपके लिए दीवानगी है। आपको हर चीज़ में मज़ा आ रहा है, हर चीज़ में आपको करने में इंटरेस्ट आपका जा रहा है, हर चीज़ को जैसे आप अपना समझ रहे हो। यस, लाइट एक्टिवेशन। मैंने बोला ना यहाँ पर फाइल नंबर 2 कि अभी तक आप जैसे कुछ भी जैसे करंट नहीं था आपके अंदर, कोई भी जोश नहीं था, जुनून नहीं था। लेकिन यहाँ पर जो मैं देख रही हूँ, बस मुझे एक लाइट, एक प्रकाश, एक करंट सा दौड़ रहा है आपके अंदर। नहीं, मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ। ये इस लायक मैं भी हूँ, ये मैं डिज़र्व करता हूँ। जैसे आप अपने आप को ही बता रहे हो, हर चीज़ को आप बता रहे हो। जैसे अपने आप को अभी तक नो में आप लेकर जाते थे, नहीं में लेकर जाते थे कि नहीं मैं नहीं कर सकता, लेकिन आप खुद अपने आप को कि नहीं, ये तो मैं, देखो मैं ये कर सकता हूँ। कितनी, सोचो कितनी बड़ी बात है यहाँ पर। खुद के साथ मर्ज हो जाना, ये बहुत बड़ी बात है यहाँ पर, ओके? क्योंकि आपके अंदर अब एक लाइट है, एक प्रकाश है, एक ऐसी रोशनी है जहाँ से आप अपने जीवन के जितने भी अंधेरे हैं, अंधकार हैं, उन सब चीज़ों को आप दूर कर रहे हो, ओके? यहाँ पर और उसकी वजह से क्या हो रहा है आपकी लाइफ में, आपने हर चीज़ को जैसे रेडी हो, तैयार हो, तो आप पता नहीं दीवानगी सर चढ़कर बोल रही है, क्या दीवानगी सर चढ़कर बोल रही है कि नहीं, जो मैं हूँ मैं उसे क्यों ना दिखाऊँ, मैं उसे क्यों ना बताऊँ, मैं क्यों ना आगे बढ़ूँ कि मैं, मेरे अंदर क्या है। आप बेसिकली यहाँ पर आप अपने आप को एक जोत, आपने माँ की जोत जगाई है शायद, जोत
यहाँ पे नवरात्र अभी गए हैं माँ के, तो आपने माँ की जोत जलाई है, तो उस जोत से आपके जीवन में जो प्रकाश हुआ है, आपके अंदर जो प्रकाश हुआ है, वो प्रकाश आपको जैसे पूरा अंदर से प्योर करके गया है। ओके, और आपको इतना पवित्र कर कर गया है जहाँ पर आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। ओके, हर चीज में आपको क्लियरिटी देके गई है माँ, हर चीज में खुद के प्रति क्लियरिटी यहाँ पर देके गई है। आपकी आवाज बुलंद है, आपके थॉट्स क्लियर हैं। ओके, आपके विचार, अब आप जैसे एक्शन वाली मोड में यहाँ पर खड़े हो, बहुत आपको हर चीज से प्रेम हो रहा है। सबसे ज्यादा प्रेम किससे हो रहा है आपको? वाइट एनर्जी से। ठीक है, आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप चंद्रमा चंद्रमा मून का प्रभाव बहुत है यहाँ पर, तारा और चांद आपके लिए वाइट, जैसे आपका, आप अपने अंदर एक करंट लाइट एक्टिवेशन, बहुत बहुत ऊर्जा, और ऐसी ऊर्जा जो संभले से ना संभले, और वही सब चीजें आपके सर चढ़कर बोल रही हैं। ये दीवानगी है भाई। ओ मेरिकल्स, एक्सेप्ट मेरिकल्स, मेरिकल्स 3 या 4 टाइम आप लिखो, मेरिकल्स मेरिकल्स मेरिकल्स। बहुत चमत्कार पे चमत्कार हो रहे हैं आपकी लाइफ में यहाँ पर। किसकी दीवानगी आपके सर चढ़कर बोल रही है, जैसे आप अपने आप को, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप वो सब चीज़ें ले रहे हो जो आपको दी जा रही है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर कि मैं ये देख रही हूँ कि आपको कोई आपकी मनोवांछित इच्छा पूरी यहाँ पर करने वाली है माँ। ओके, किसकी दीवानगी सर चढ़कर बोल रही है, जैसे आपको, मुझे ऐसा लग रहा है ना, यहाँ पर आपकी सोल बहुत कुछ चीज़ें जैसे वो करना चाहती है, वो उड़ना चाहती है, आसमान में वो खिलकर उड़ना चाहती है, वो हर चीज़ को वो इंजॉय करना चाहती है। और तारा माँ ने वही आपकी ब्लेसिंग्स आपको दी है यहाँ पर, और वही दीवानगी आपके सर चढ़कर बोल रही है। पायल नंबर 2, आप मुद्राओं के साथ यहाँ पर थोड़ा सा काम करो। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जैसे हम ये इस तरह की जो मुद्रा होती है ना, उसको ऐसे हाथ नहीं रखना है, उसे जो भी आप देवी देवता होते हैं ना, उनके सामने ऐसे हाथ रखना है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर ऐसे हाथ रखना है। ओके, और उससे क्या होगा ना, आपको बहुत सब चीज़ों से आपका हीलिंग यहाँ पर मिलेगी। बहुत मदर गाया की ऊर्जा है, हीलिंग है यहाँ पर, जिससे जितना ज़्यादा आप अपनी हर चीज़ को, अपनी दिली तमन्ना को, जो भी चाहते हो, ठीक है, आपकी जो भी विश है, तो ये मुद्रा के साथ थोड़ा सा काम करो, बहुत मेरेकल्स होंगे, बहुत चमत्कारी मुद्रा आपके लिए यहाँ पर ये साबित होगी। ठीक है, क्योंकि आपके हाथ के बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो आपको जानने के लिए, समझने के लिए मिलेंगी। ओके, जैसे अब आप ओपन हो रहे हो, खुल रहे हो यहाँ पर, एंड थैंक यू सो मच। यस, 5 ऑफ सॉर्ड्स से पाइल नंबर 1 में भी आया था, लेकिन मैं 1 कार्ड और लूँगी यहाँ पर। ओके, यस, 5 ऑफ वैंड्स से, ये सॉरी मैंने सॉर्ड्स बोला, 5 ऑफ सॉर्ड्स। यस, पाइल नंबर 2, किसकी दीवानगी आपके सर चढ़कर बोल रही है। मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपको बस, मुझे ऐसा लग रहा है आप अपने आप को, अगर कोई आपको रोकने आएगा या कोई कुछ आपको कहने आएगा, बताने आएगा, तो वो अपनी मुँह की खा के जाएगा। सीधी सी बात है यहाँ पर, सच बता रही हूँ कि अब आपको आप, अगर आप ये कहोगे कि मेरे मुकाबले का कौन है, ठीक है, तो थोड़ा सा वहाँ पर ईगो आ सकता है, लेकिन कभी भी अपने अंदर ईगो मत आने देना। पाइल नंबर 2, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपने वो काम किया है जो जो बहुत ही, जो ब्लेस्ड सोल होती है,
उन्हीं सबको करने का यहाँ पर मौका मिलता है, अवसर मिलता है। क्यों बोल रही हूँ मैं यहाँ पर? क्योंकि माँ ने आपकी वो इच्छा पूरी करी है जिसे आप चाहते थे। ओके, इच्छा तो माँ सभी की पूरी करती है, लेकिन आपकी जो इच्छा थी वो कुछ डिफरेंट थी, क्योंकि लाइट एक्टिवेशन। ओके, शाइन योर लाइट, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि जो आपके अंदर लाइट है, जो आपके अंदर प्रकाश है, उससे आपको दूसरों की ज़िंदगी को रोशन करना है, और ये कोई छोटा मोटा काम नहीं होता है। इसलिए आपको कतई भी ईगो नहीं आना चाहिए, क्योंकि उनकी दीवानगी, जैसे आपकी सक्सेस की दीवानगी, आपकी सफलता की दीवानगी सर चढ़कर बोल रही है। पॉइंट नंबर 1, क्योंकि आपने ऐसे लोगों को हराया है, ऐसे लोगों को आपने मुंह तोड़ जवाब दिया है, ऐसे लोगों को आपने प्रूफ करके दिखाया है, जो लोग आपका फ़ायदा उठाते थे, जिन लोगों ने आपको रोकने की यहाँ पर कोशिश करी, लेकिन फिर भी माँ आपके साथ में थी, क्योंकि आप जो चाहते थे वो बहुत ही यूनिक था, अलग था। ठीक है, एंड यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स, यस, अबंडेंस। ओके, इसकी दीवानगी मैंने बोला ना यार, आपको जो मिल रहा है माँ की ब्लेसिंग्स के साथ, आपको जो दिया जा रहा है और आपको जो मिल रहा है, उसे मुझे ऐसा लग रहा है ना कि उससे यहाँ पर पता चल रहा है कि आप कितने बड़े मतलब सच्चाई भी रखते हो, दीवानगी भी रखते हो, और प्रेम भी दूसरों के प्रति यहाँ पर रखते हो। लेकिन उससे होता क्या है कि बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ में चेंजेस होने लगती हैं इन्हीं सब चीज़ों के प्रति यहाँ पर। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा है, आज़ादी की ऊर्जा है, फ्रीडम की ऊर्जा है यहाँ पर। दीवानगी, आपने जो भी कर्माज यहाँ पर करे हैं, उसकी दीवानगी आपके सर चढ़कर बोल रही है, क्योंकि आपने अपने जो आपको मिल रहा है, आपको इतनी अबंडेंस यहाँ पर मिल रही है कि अगर आपको अगर आप मैं कह सकती हूँ कि आप दोनों हाथों से भी शेयर करोगे किसी को भी, मैं ये नहीं कहूँगी दोनों हाथों से आप लुटाओगे, दोनों हाथों से भी शेयर करोगे ना तो भी कम नहीं पड़ेगा आपको। ओके, तो यहाँ पर आपको माँ इतनी अबंडेंस दे रही है, इतनी सुख शांति दे रही है, इतनी आपको इतना दे रही है माँ कि मैं कह सकती हूँ यहाँ पर कि उसकी दीवानगी है यहाँ पर, आपकी सक्सेस की, आपके अबंडेंस की, आपकी खुशियों की, आपकी ब्लेसिंग्स की, आप उसके साथ इंजॉय कर रहे हो जो माँ ने आपको दिया। और जैसे कहते हैं ना कि दीवानगी, यहाँ ये बहुत सारी दीवानगी है भैया आपके ऊपर माँ की है। जो खुशियाँ मिल रही हैं, जो पैसा मिल रहा है, जो सुख शांति मिल रही है, उसको आज़ादी के साथ उसे फील कर रहे हो, उसे महसूस कर रहे हो। ओके, 9 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स की है यहाँ पर। आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपने अपनी हर चीज़ को, जैसे बेवजह किसी के साथ भी शेयर करना बंद कर दिया है। ओके, किंग ऑफ कप्स की ऊर्जा है यहाँ पर, किंग की ऊर्जा है। किंग मतलब एक राजा हो, आप अपने मन के राजा हो, जो आपके दिल में आ रहा है वो कर रहे हो, जो आपको अच्छा लग रहा है आप वो कर रहे हो, क्योंकि दीवानगी बोल रही है ना, सर चढ़कर बोल रही है, सक्सेस की, सफलता की, माँ की, जो आपने चाहा माँ से मांगा वो यहाँ पर आपको मिल रहा है। और वही दीवानगी, जैसे आपको माँ का है ना बहुत बड़ा साथ, सपोर्ट, ब्लेसिंग्स है माँ के साथ आपकी। ओके, जैसे माँ बहुत बड़ी विक्ट्री आपको दे रही, बहुत बड़ा आपका प्रेम है भाई, प्रेम है माँ के साथ, बहुत अनोखा प्रेम है माँ के साथ यहाँ पर। ओके, 8 ऑफ सॉर्ड्स, क्योंकि वो प्रेम क्यों है आप माँ, अगर माँ आपको ये बोले ना, ये भी देखो आप कि आपने कितना समर्पण कर रखा है अपने आप को। ओके, माँ ये बोले कि आपको ये करना है, तो आप तुरंत आप उस चीज़ को उसमें आप रहोगे, उस ऊर्जा में आप यहाँ पे रहोगे,
क्योंकि माँ ने आपको यहाँ से निकाला है। किसकी दीवानगी यहाँ पर सर चढ़कर बोल रही है, क्योंकि आपके माँ को पता है कि आप कैसी ऊर्जा है। ओके, आपके जो, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके प्रति माँ का जो प्रेम है वो प्रेम ऐसा है कि जब भी आप कुछ माँ को बोलोगे वो तुरंत माँ वो आपका काम करेगी ही करेगी, चाहे आप किसी भी सिचुएशन में हो, किसी भी परेशानी में हो। एक टाइम पर आप एक ऐसे उसमें थे कि जहाँ पर आप ये भी नहीं पता चल रहा था कि आपकी लाइफ में आगे क्या होगा। एक ऐसे काल में आप घिरे हुए थे, लेकिन माँ ने आपको वहाँ से भी बाहर निकाला। और जिस पर माँ का हाथ हो फिर उसका क्या कह सकते हैं, पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, और माँ ने वहाँ से निकालने के बाद आपके साथ जो चमत्कार करे हैं, जो मेरिकल्स यहाँ पर करे हैं, वो बहुत मुश्किलों से हमें देखने के लिए मिलते हैं। जैसे आपकी हर चीज़ में निखार आ रहा है, उत्सुकता आ रही है, उत्तेजना आ रही है, बहुत आप अपने आप को हर चीज़ से रूबरू करवा रहे हो। सबसे ज़्यादा आप अपने आप पर फोकस कर रहे हो। आप अपनी सक्सेस, चाहे आपका इनर वर्क हो, चाहे आपकी स्किन हो, आपकी बॉडी हो या आपकी हेयर स्टाइल हो, हर चीज़ आपके लिए सुटेबल यहाँ पर हो रही है। ओके, एंड यहाँ पर थैंक यू सो मच। यस, मैन होल्डिंग अ क्वीन, यहाँ पर किसकी दीवानगी आपके सर चढ़कर बोल रही है। मुझे ऐसा लग रहा है आप जो अचीव कर रहे हो ना, वो आप बहुत भली भांति उस चीज़ को महसूस कर रहे हो। आप बहुत कुछ अचीव करने वाले हो और उसमें आपको सक्सेस भी मिल रही है। ओके, 5th चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल, और इसके साइन आपको बहुत जल्दी आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। ओके, आप अपने आप को बहुत ऐसा समझोगे कि आपको बहुत ज़्यादा आपको आपको बोला जा रहा है कि जो चीज़ें आपको मिल रही है थोड़ा सा उनके साथ टाइम स्पेंड करो। म्यूज़िक अच्छा लगता है तो म्यूज़िक आप लगाओ, थोड़ा सा अपने आप को समय यहाँ पर दो। आपको बहुत ज़्यादा आवाज़ें आएंगी म्यूज़िक की, संगीत की, या जैसे कहते हैं ना कि कहीं से भी बच्चों में मेलों में जो वो जिसे कहते हैं ना कि भोपू उसकी भी बहुत बहुत आवाज़ें आएंगी आपको, जैसे बहुत बड़ा सा कुछ बज रहा है। ओके, ये साइन आपको दिए जाएंगे वहाँ पर। हाँ, यस, दीवानगी, किसकी दीवानगी सर चढ़कर बोल रही। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपने अपने आप को किसी काली गुफा से अपने आप को बाहर निकाला है। माँ यहाँ पर एक बहुत बड़े प्रकाश, बहुत बड़ी ऊर्जा के साथ आपको कनेक्ट करवाना चाहती है। ठीक है, एंड मैं यहाँ पर ओके, कॉल इनटू द मूज, यहाँ पर बोला यही जा रहा है आपके लिए कि जितना ज़्यादा आप अपने आप को मोमेंट, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कुछ मोमेंट यहाँ पर करने की ज़रूरत है, जिससे मूव हो रहा है, कुछ इधर से इधर हो रहा है आपका यहाँ पर। ओके, दीवानगी, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपनी दीवानगी को हर चीज़ में आप दे रहे हो। ओके, जहाँ से भी आपको मौका मिल रहा है वहीं से आप अपने आप को दे रहे हो। जैसे आप अपने आप को, जो भी काम को करने में आपको खुशी मिलती है, आनंद आता है, मानो आपको डांस करना अच्छा लगता है तो खुलकर आप डांस यहाँ पर कर रहे हो। ओके, जैसे आप अपने आप को फ्री कर रहे हो, फ्री होकर आप अपनी एनर्जी को निकाल रहे हो, और जैसे बहुत कुछ चीज़ें, जैसे कहते हैं ना कि जिस ऊर्जा में हम रहते हैं वो ऊर्जा को हम अट्रैक्ट यहाँ पर करते हैं। द रॉयल यू, माय गॉड, पाइल नंबर 2, किसकी दीवानगी आपके सर चढ़कर बोल रही है। यस, आप यूनिक हो, आप खास हो माँ के लिए, आप खास बच्चे हो माँ के, जहाँ पर आपकी खासियत झलकेगी। ओके, मैं बता रही हूँ यहाँ पर कि आप अपने आप को वो समझोगे जिसे लोगों को पहुँचने में जन्मों लग जाते हैं।
या सालों बीत जाते हैं या पूरी उम्र चली जाती है, पूरी उम्र बीत जाती है, लेकिन वो अचीव नहीं कर पाते हैं जो आप यहाँ पर अचीव कर रहे हो। रॉयल मतलब हर चीज को रॉयल तरीके से जीना, एक आपका अंदाज, हर चीज का अंदाज, आपका लुक, आपका हर हर चीज में जैसे एक आपका अलग ही अंदाज यहाँ पर देख रही हूँ। आप रॉयल हो, आप खास हो यहाँ पर। ओके, और ये जैसे ये दीवानगी सर चढ़कर बोल रही है, आप किसी भी चीज में आप सोच विचार नहीं करोगे, सोच विचार बिल्कुल भी नहीं करोगे कि हाँ मुझे ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ओके, यस, यहाँ पर बोला यही जा रहा है कि अब आप बहुत कुछ चीज़ों से आप अपनी माइंड से हर चीज़ को क्रिएट कर रहे हो। आप अपने माइंड से आपका कनेक्शन बन रहा है यहाँ पर, आपकी थर्ड आई। ओके, आप अपनी थर्ड आई से यहाँ पर सोच रहे हो, उसे महसूस कर रहे हो, और वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर प्राप्त हो रही हैं। जैसे आप, मैं सच बताऊँ ना, तारा, यहाँ पर तारा और यहाँ पर भी तारा। पाइल नंबर 2, किसकी दीवानगी सर चढ़कर बोल रही है। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि माँ ने आपको, तारा माँ से भी आपका काफ़ी कनेक्शन है, और तारा माँ ने आपको प्रोटेक्शन में यहाँ पर डाल रखा है। तारा माँ से आपका कोई गहरा रिश्ता है। एक रोशनी, तारा की एक स्टार सीड्स, ओके, तारे की रोशनी, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि तारों की रोशनी में आपका जन्म हुआ है। ओके, या तारों की रोशनी आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है, या तारा माँ से आपका कनेक्शन है, या कभी आपने तारा टूटते हुए कोई विश मांगी थी, वो विश यहाँ पर पूरी हुई है। ओके, और ये हो सकता है बचपन की कोई बातें हों आपकी। यहाँ पर द रोज किसेस, यस, मुझे ऐसा लग रहा है यस, आप, मुझे ऐसा लग रहा है आपको फूलों से बहुत ज़्यादा प्रेम है। तो आप थोड़ा सा जैसे फूलों के साथ आप अपने आप को अपना कनेक्शन बनाकर रखा करो थोड़ा सा। आप जितना ज़्यादा फूल को, खिलते हुए फूल को आप देखोगे, उतनी ही ज़्यादा आपका जैसे एक डिवाइन कनेक्शन उतना स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप फ्लावर को किस बहुत ज़्यादा करते हो, और तो ये यहाँ पर एक जैसे आपका और माँ का एक बहुत ऐसा कनेक्शन है, जहाँ पर वो आपको प्रेम जताता है, वो आपके प्रेम को दिखाता है। ओके, जैसे यहाँ पर भंवरा बैठा हुआ है, आप एक डिवाइन सोल हो पायल नंबर, आप रॉयल हो, आप खास हो माँ के लिए, क्योंकि इतनी कृपा तो बहुत, हो गॉड। ओके, पाइल नंबर 2, तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करो, बहुत एनर्जी लगती है, बहुत ज़्यादा। तो थैंक यू सो मच इन बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।